सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चली होगी। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मेरे को ये भी उम्मीद है कि आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए होंगे। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज भेजा था कि सर हमारे यहाँ पर स्टेनो के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखिए, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे पास आप लोगों की रोल नंबर नहीं है तो मैं भी चेक नहीं कर सकता। और अभी मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पर स्टेनो का जर्नल रिपोर्ट से हटकर कोई भी अदर एग्जाम है तो क्या आपके भी यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों की यहाँ पर अदर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है ये है हमारा जीके का, यानी जनरल नॉलेज का 2022 की कंप्लीट 2022 की जनरल नॉलेज जो आने वाले आपके मार्च अप्रैल तक का 2023 में एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी। चाहे ये आपका यहाँ पर सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो या आपका यहाँ पर एसएससी हो, यूपीएससी, सभी एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन को मैंने काफ़ी रिसर्च कर इन क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है। टॉपिक वाइज यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन हो गए। लगभग यहाँ पर मैंने 20 से 25 टॉपिक इंक्लूड किए हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हो, जीके के हो और आपके यहाँ पर जनरल साइंस के हो। इन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के सेशन में हम अप्रोक्स 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि इतने रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम हो आपका, जैसे मैंने बताया कि सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के इस क्लास की जो हमारी पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर नहीं की जाएगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज की जो हमारी क्लास की ये पीडीएफ होगी, इन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है ये हमारे किसी भी पेड बैच में आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये किस प्रकार का होगा, देखिए इस तरह का है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जनरल नॉलेज 2022-23 का एमसीक्यूज फॉर्मेट में 200 क्वेश्चंस हो गए। और इसमें सारे टॉपिक्स तो यहाँ पर नहीं आए, जितने भी आ सकते थे मैंने यहाँ पर मेंशन किए। तो ये जो हमारे अवेलेबल होगी इसकी पीडीएफ नोट्स इन क्वेश्चनों का, वो होगा हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल। एप्लीकेशन पे जाकर आप इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि इस समय हमारे जो 2 कोर्स चल रहे हैं जिन पे इस समय 50% ऑफ चल रहा है, कि 450 आपको 225 में मिल रहा है और आपको 200 वाला बैच हमारा 100 रुपीज में मिल रहा है। इन दोनों बैचेस में ये आपकी जो आज की जीके की जो हम आज क्लास लेने वाले हैं, जो 200 हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये जो हमारी पीडीएफ होने वाली है, ये इन बैचेस में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बैचेस परचेस करने पड़ेंगे इन पीडीएफ को लेने के लिए, नहीं। ये पीडीएफ का आपको अलग से वहां पर सेपरेट मिलेगा देखने के लिए, जहां से जाकर आप इस बैच में इनरोल हो पाओगे, यानी इन पीडीएफ को आप एक्सेस कर पाओगे। प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल रहेगी। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, यानी इंस्टॉल करनी होगी हमारी एग्जाम बिगनर की एप्लीकेशन, और वहां पर आपको ये सीधी एकदम डायरेक्टली आपको वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो। बाकी इस पीडीएफ में अगर आपको कोई भी डाउट होगा, पीडीएफ को कैसे आप एक्सेस करोगे, कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को, तो ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा कैसे आप इन 200 पीडीएफ के क्वेश्चंस को यहाँ पर आप कलेक्ट करोगे। सो अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस की या कंप्लीट सिलेबस की जीएस की, जिसमें आपको यहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इस तरह का अगर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस वाले कोर्स को। या फिर अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की आवश्यकता है जो कि आपके फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रहने वाला है, इंक्लूडेड कंप्यूटर सब्जेक्ट, आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस वाले टेस्ट सीरीज को। दोनों पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है। कूपन कोड्स हमारी एप्लीकेशन पे जहां पर ये कोर्सेज है वहीं पर साथ साथ में अवेलेबल है। बाकी आज की क्लास की जो पीडीएफ होगी वो भी हमारे इन दोनों बैचेस के अंदर ही अवेलेबल होगी, तो वहां से जाकर आप इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और जुड़ना ना भूले हमारी टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आपको हमारी इस समय जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल होती है, और बाकी सारी पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिलती है। डेली का 1 लाइनर आपको वहां पर मिलता है। तो इन सब चीजों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। सो आज की जो हमारी क्लास है ये रहने वाली है मैराथन 2022 की कंप्लीट जीके होगी। इसमें सारे ही आप लोगों के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका यहाँ पर एसएससी एफसी, सभी के लिए हेल्पफुल है। और अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होने वाले है।
रिवर सिस्टम से। और रिवर सिस्टम में हमारे जो पहला क्वेश्चन है ये है हमारा, गांधी सागर डैम इज अ बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश। तो जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में कौन से रिवर पर बंधा है ये आपको बताना है। तो वो जो बना है आपका, वो बना है चंबल रिवर पर। कौन सी रिवर पर? चंबल रिवर पर। और ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? बी होगा। और ये कब बनाया गया था? ये 7 मई आपका, बस आपको इतना और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, 7 मई 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील है ना, ये पूछा गया है। तो फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछा गया है, भारत की कौन सी है वो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वुलर। वुलर जो झील है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में आती है। और ये आप ये मान सकते हो कि ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां कि बेतवा नदी भारत के निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपकी, ये है यहां पर यमुना की। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहां पर करेक्ट है। यमुना की जो है बेतवा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच फॉलोइंग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया? बेतवा। तो वो किसकी है? यमुना की। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है? तो उसका यहां पर जो ओरिजिन है वो है जो माउंटेन रेंज है, विंध्या माउंटेन रेंज, वहां से ये निकलती है एमपी से और सीधा यूपी की तरफ ये ट्रेवल करती है और जाकर यमुना में मिल जाती है, नहीं यमुना की ये सहायक नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पर कि ऑन विच रिवर इज द कपिल धारा वाटरफॉल सिचुएटेड, यानी कपिल धारा जो जल प्रताप है आपका यहां पर वाटरफॉल है, जिसको हम झरना भी बोलते हैं, वो कौन सी नदी पर सिचुएटेड है ये पूछा गया है। तो वो आपकी कौन सी पे है? नर्मदा पे है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नर्मदा। और नर्मदा कहां पर है आपकी? नर्मदा एमपी में आती है, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है, यानी कौन सा जो डैम है यहां पर जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है ये पूछा गया है। तो वो है आपका यहां पर नागार्जुन सागर डैम। कौन सा है कि नागार्जुन सागर डैम। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। देखिए ज्यादा टाइम नहीं है ना आपके पास, मैं जानता हूं कि इसलिए मैं जल्दी तेजी से इन क्वेश्चंस को कवर कराने की कोशिश करूंगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को इतना पता होता है, बेसिक सी चीजें जितनी मैं आपके यहाँ पर बताता हूं, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को जल्दी कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करनी है, इसलिए आप चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बाकी लोगों में शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, ये मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि सांबर सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब सांबर सॉल्ट लेक आपने पढ़ी होगी, तो कहां पर है वो? आपके राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर है? जयपुर में है और आपके नागौर के अंदर है। तो क्या है आपको याद रखना है कि आपकी जो सांबर सॉल्ट लेक है वो कहां पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट लेक। अब आप सभी ने इसको बारे में पढ़ा होगा, कौन सी झील है? ये चिल्का झील है, जो कि कहां से निकलती है? आपकी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा से निकलकर आपके वेस्ट बंगाल तक जाती है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये सबसे बड़े खारे पानी की भी झील है। आप ये भी मान सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो चिल्का झील ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहां पर कि रहाने जल प्रताप मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है, यानी रहाने वाटरफॉल है यानी झरना है, वो मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। तो वह आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? केन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहां पर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगी कौन सी नदी है, वो महानदी है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारा? सी। और ये कहां पर है आपकी? ये भी आपकी उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है, यानी चंबल रिवर फ्लो इन विच ऑफ द स्टेट्स। तो ये आपके क्या मध्य प्रदेश राजस्थान में? हाँ बहती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में? यहां पर भी बहती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात? नहीं, यहां नहीं बहती, गुजरात में नहीं बहती। यह आपकी राजस्थान से चलती है, आपके एमपी में आती है और फिर उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। रिहंद बांध के बारे में पूछा गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि रिहंद बांध आपका कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या है यहां पर आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि रिहंद बांध को ही यहां पर गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है। ये सब चीजें क्या आपको यहां पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके रिवर, लेक, डैम इन सब से रिलेटेड चल रहे हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि पिछोला झील जो है वो आपकी कौन से राज्य में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से राज्य में है, आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट होगा सी।
पिछोला जो है ये कि आपके राजस्थान में कहां पर आती है, उदयपुर में आती है, और वहां की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना हुआ है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन द रिवर रावी, यानी रिवर रावी पर कौन सा यहां पर आपका डैम बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम है, पंडोहा डैम है, नाथप्पा झाकरी बांध है, या चमेरा बांध है, ये आपको बताना है। तो वो है आपका यहाँ पर चमेरा बांध, यानी ऑप्शन नंबर डी। और चमेरा बांध क्यों, क्योंकि ये आपके यहाँ पर कहाँ पर आता है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, वो भी चमेरा झील पे, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, चमेरा बांध बोला गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके यहाँ पर चंबल में है। कौन सी रिवर पर है, चंबल रिवर पर है। और ये कहाँ पर है आपकी, अगर आपको पता हो तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में होती है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश के बीच में ये है चंबल, और वहां पर ये जवाहर सागर बांध आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर नथप्पा झाकरी जल विद्युतीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अब देखिए जो नथप्पा झाकरी, जैसे अगर नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे तो एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन टकराते हैं। तो नथप्पा झाकरी जो आपका है ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट है। और हिमाचल प्रदेश में आपकी क्या पड़ती है, सतलुज रिवर पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है तसोमगो झील। तसोमगो झील कहां पर या किस राज्य में स्थित है। तो आपको अगर मालूम हो तो ये आपके सिक्किम में आती है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में आपके हमारे यहाँ पर कौन सी झील है, तसोमगो झील। ये नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, यहाँ पर सिक्किम में आपकी तसोमगो झील आती है। सो अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न में से कौन सी झील है जिसको रामसर स्थलों से नहीं जोड़ा गया। तो ये है यहाँ पर एकमात्र डल झील। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, डी। डल झील जो है जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी श्रीनगर में आपके यहाँ पर, और श्रीनगर में जब ये झील है तो वहां पर इस झील के बहुत ही सारे महत्व है। आप सभी जानते हैं, डल झील के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, और करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर डी, जिसको रामसर साइट्स के साथ नहीं जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लवणीय जलीय झील कौन सी है, यानी यहां पर आपका पूछा जा रहा है मीठे पानी की झील कौन सी है। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने अभी पढ़ा था फ्रेश वाटर लेक कौन सी थी, हमारी वुलूर झील थी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, टफ, इजी, डिफिकल्ट, इस तरह की क्वेश्चन रहेंगे। और ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स, डैम, झील, रिवर, इवन आपके यहाँ पर इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, सब कुछ ए टू जेड है। यहाँ पर काफ़ी लंबी आपकी सीरीज जाने वाली है, तो इसमें आप पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस को सुनते रहिए। जो आपको आता है बहुत अच्छा है, जो आपको नहीं आता वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी है खत्म होने के बाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लेक्स एंड द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड विच वन हैज बीन इनकरेक्टली पेयर। यानी यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में आपको स्टेट का नाम और उस स्टेट में मिलने वाली झील यानी लेक का नाम लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है यह हमें छांटना है। तो जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। कोलेरू झील महाराष्ट्र, ये गलत है क्योंकि जो कोलेरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में ना कि महाराष्ट्र में। इसके बाद लोकतक झील मणिपुर, ये बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर झील हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है जो गलत है, हमें गलत जो है वो यहाँ पर सर्च करना था, तो जो गलत है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो यहाँ से हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है उनसे रिलेटेड सारे यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर रिवर बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिए, प्लस हमने डैम्स सारे कवर कर लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और हमने अभी तक लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो हम कवर करेंगे यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कि सुंदरवन भारत में से निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है, ब्रह्मपुत्र जो गंगा का डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है वहां पर ये मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वलनाडु वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो वलनाडु वन्य जीव अभ्यारण्य यानी आपका वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, वह कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय
खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है, तो वो है आपका यहां पर कौन सा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा है यहां पर, जैसे कि आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय बिल्कुल सही है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये गलत है क्योंकि ये कहां पर है आपका, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर सी, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यानी आपको यहां पर कौन सी जो यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी यहां पर जम्मू कश्मीर में यह बताना है। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो है आपकी यहां पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहां पर आता है, वो आपका जम्मू कश्मीर में आता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहां पर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में और कहां स्थित है। तो ये आपका एमपी में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर सी एमपी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, और बांदीपुर राष्ट्रीय है जो उद्यान है वो आपका यहां पर नेशनल पार्क कहां पर है, ये आपका कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट है कि असम में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम के अंदर है, वन हॉर्न राइनोसर्स के नाम से वो फेमस है। तो वो है आपका एकमात्र काजीरंगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, काजीरंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से बाघों के लिए संरक्षित नहीं है। आपको यहां अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपको रिजर्व और नेशनल पार्कों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कौन सा इनमें से टाइगर के लिए नहीं है। जैसे कि आसाम में काजीरंगा है, वो टाइगर के लिए है। राजस्थान में सरिस्का है नेशनल पार्क, वो भी टाइगर के लिए है। केरल में पेरियर जो आपका नेशनल पार्क है वो भी आपका यहाँ पर क्या है, टाइगर के लिए है। लेकिन जो गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर आपके टाइगर्स के लिए ना होकर वो आपका जो यहाँ पर रिजर्व पार्क है, एक तरह से आप नेशनल पार्क कह सकते हैं, वो है एशियाई जो शेर होते हैं, एशियाई जो लोयन होते हैं उनके लिए। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं वो हो गए हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अगले सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि में या उसके निकट एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, यानी विच फॉलोइंग इज ए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और ए नियर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो ये है आपकी गहरी माथा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नोक रेक बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है, ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कामलंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी जो सिचुएटेड है वो है आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपके यहाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वदवाना वीटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो वीटलैंड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वदवाना आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है, ये हम सभी को पता है कहां पर है, ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहां पर है ये आपकी कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा जो आपका यहाँ पर सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं आप, वो कहां पर है, आप सभी को पता है कहां पर है, आपकी आसाम में है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश इन इंडिया। यानी भारत में जो नीलगिरी जैव मंडल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, कौन सा नेशनल पार्क की शुरुआत कब की गई थी। तो ये सब चीजें भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1986 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, सभी को पता है कहां पर है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ए करेक्ट होगा। अगला है कि यहाँ पर बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कहां पर स्थित है, कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे यहाँ पर, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लावालांग वन्य जंतु अभ्यारण्य यानी लावालांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर सिचुएटेड है। काफी डेप्थ में जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आपके यहाँ पर चतरा जिले में है, और जो चतरा जिला पड़ता है वो आपका यहाँ पर पड़ता है झारखंड में।
कहाँ पर? झारखंड में। तो ये सब चीज़ें भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर अपने सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम से आगे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। ओके, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी नो सैटेलाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी अपने आप में कोई सैटेलाइट नहीं है? आपने तो पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये आपका यहाँ पर मरकरी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बुध। और एक और दूसरा ऐसा ग्रह है, वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। वहां पर भी उसके कोई अपनी जो नेचुरल क्या है उसका कोई भी सैटेलाइट या चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, यदि पृथ्वी पर जैविक जीवन नहीं होता तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती? यानी ऑर्गेनिक लाइफ ऑन द अर्थ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विल इफ देयर इज नो ऑर्गेनिक लाइफ ऑन अर्थ। यदि कोई जैविक जीवन नहीं होता तब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती? तो क्या होती? वो अपरिवर्तित रहती, यानी उसमें कोई चेंज ही नहीं होता, रिमेन अनचेंज, बिना किसी बदलाव के वो रहती। और इस समय जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 20% के आसपास है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 20 से लेकर 21 तक का। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ ना अभी तक का, जितने मैंने आपको लेक के, डैम के, रिवर के, नेशनल पार्क के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि अभी तक का पिछले 2 या 3 सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल में किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? यानी वैक्यूम क्लीनर ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको सोलर सिस्टम में वैक्यूम क्लीनर के नाम से बुलाया जाता है? तो वह है आपका जुपिटर। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए करेक्ट है, जुपिटर, क्योंकि इसने कई सारे कॉमेट क्या है अपने अंदर ले चुका है, यानी इससे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर इससे टकरा चुके हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मी के समय रात में शुरुआती भाग में देख सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में कई बार मैंने देख लिया है, कई सारे एग्जाम्स में, बैंकिंग वाले एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो यहां पर आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती समय में देखते हैं? तो वो और कोई नहीं आपका उर्सा मेजर होता है, यानी सप्तऋषि तार मंडल होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सडन स्ट्राइक्स ऑफ द लाइट सीन ऑन द स्टेरे नाइट इज कॉल्ड, यानी तारों वाली रात में अचानक से दिखाई देने वाली प्रकाश की धारा को क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? तो वो आपके उल्कापिंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी मेटेरॉइड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में स्थित उस बिंदु को आप क्या कहते हैं जिस पे यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है? What do you call the point in the orbit of the moon or satellite at which it is the nearest to the earth? तो ये कहलाता है आपका भू समीपक, यानी ऑप्शन नंबर ए पेरिजी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ये आप सभी को पता है कि 27 दिन में पूरा करता है, 27 डेज ओनली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? इनकरेक्ट है। चंद्रमा सौरमंडल का ग्रह है? ये इनकरेक्ट है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? ये भी इनकरेक्ट है। तो यहां पर जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तारों का एक समूह जिसकी एक पहचान योग्य आकृति होती है, यानी ए ग्रुप ऑफ द स्टार्स विच हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका तारमंडल, यानी कॉन्स्टिलेशन। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पोल स्टार, यानी ध्रुव तारे का दूसरा नाम पूछ लिया गया है, वो है आपका यहां पर नॉर्थ स्टार। इसको क्या बोलते हैं यहां पर? नॉर्थ स्टार, यानी उत्तरी तारा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब यहां से हम जो कवर करना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम आपके यहां पर एटमॉस्फेयर वाले क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहां पर देखने वाले हैं, तो इनको भी आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। सो क्वेश्चन है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, यानी कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन ऑन विच द फॉलोइंग। क्या वो प्रेशर पे है, टेम्परेचर पे, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है, या पॉल्यूशन ऑफ द एयर है? तो वो बिल्कुल आपका यहाँ पर टेम्परेचर पे वेरी करता है, यानी तापमान पर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे यहाँ पर? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। सौर वायुमंडल के निचले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। द लोअर रीजन ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर इज कोल्ड, तो ये कहलाता है आपका यहाँ पर
क्रोमोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्णमंडल। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स द रेडिएशन बैक टू द अर्थ। तो वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, वो होती है आपके यहां पर आइनोस्फियर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत सागरों में ढकी है, यानी ओशियन के द्वारा जो हमारी अर्थ है वो कितना परसेंट कवर है अर्थ का सरफेस, वो है आपका यहां पर 70%। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे यहां पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वो होती है आपके यहां पर ट्रोपोस्फियर, सबसे निचली परत। ऑप्शन नंबर क्या, सी, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत पर ओजोन गैस आपकी केंद्रित है। ओजोन गैस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कौन से एटमॉस्फेयर लेयर पर, यह पूछा गया है, तो वो है आपके यहां पर समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, यानी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में जो लार्जेस्ट शेयर है कौन सी गैस का है, ये पूछा गया है। यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, और वो हम सब पढ़ते आए कि 78% क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, बी। फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर डू रेडियो वेव्स कम बैक, यानी रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से वापस आती है, ये आपकी वापस आती है आयन मंडल से, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी, आयनोस्फियर से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी डेप्लेट द अपर एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट कर सकती है, वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट कर सकती है, ऊपरी वायुमंडल की पूछा गया है। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, अमोनिया नहीं, मीथेन। यस, मीथेन क्या है, जो ऊपरी वायुमंडल है यानी अपर एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर है, वहां उसको वो डैमेज कर सकती है, क्योंकि वहां पर जाकर वो इतनी हाइट पर जाकर वो वहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड में डिवाइड हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिससे रिएक्शन होकर ओजोन लेयर को क्या वहां पर क्या होता है, उसको एक तरह से बोल सकते हो कि वो उसको नष्ट करने की कोशिश करती है, डेप्लेट करने की कोशिश करती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है, यानी लाइटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो वो है आपका क्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, भूपटल, यानी भूपटल जिसको हम बोलते हैं। यहां से हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है हमारे यहां पर फेमस जितने भी प्लेसेस हैं उनके लिए, उनको हम यहां पर कवर करेंगे। फेमस प्लेसेस पे जितने भी बेस प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहां पर देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आने की क्या होती है, उम्मीद होती है। अब आपसे यहां पर पूछ लिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है ये कहां पर है, गुजरात में है, वडोदरा के पास है, और कौन से डैम के नजदीक बनी है ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, सरदार सरोवर बांध, यानी सरदार सरोवर डैम। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारे यहां पर, बी। प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द सिटीज, कौन सी भारत के निम्नलिखित शहर में ये स्थित है, ये आपका कहां पर है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि स्लेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, स्लेम लोह इस्पात उद्योग कहां पर स्थित है, तो ये आपका केरल में है नहीं, कर्नाटका में नहीं, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि फेमस मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहां पर है, आपका मदुरई में है आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, बी, मदुरई में। या आपका कहां पर है, मदुरई में। और ये कहां पर पड़ता है आपका, ये आता है आपका एकमात्र कौन से राज्य में आता है आपका, तमिलनाडु के अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान में मौन घाटी स्थित है, यानी साइलेंट वैली कहां पर है, ये पूछा गया है। जो साइलेंट वैली है वो है आपकी केरला में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका, ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में सैफरॉन कहां पर प्रोड्यूस होता है, ये पूछा गया है। क्या वो असम है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर या मेघालय है, तो वो है आपका यहां पर जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली में स्थित
भाई मंदिर को सामान्यतः किस रूप में भी जाना जाता है? यानी भाई टेम्पल जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, उसको और कौन से दूसरे नाम से पुकारा जाता है ये पूछा गया है। तो वो आपका जाता है पे लोटस टेम्पल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, लोटस टेम्पल। अलंकेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ये तो आप सभी ने पढ़ा है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? क्या चंदेरी गुफाएं है, भीमबेटका है, ओरछा है, मांडू है? तो आपका क्या है वो भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। और भीमबेटका कहां पर आता है? आपका एमपी में आता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारत में कितने आर्द्र भूमियों को वर्तमान में रामसर आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है? यानी हाउ मेनी वीटलैंड्स ऑफ इंडिया आर करंटली डेजिग्नेटेड एज ए रामसर वीटलैंड्स? तो 2022 में आपके यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग 21 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया था। तो इनको ऐड करने के बाद ये टोटल जो संख्या हो गई थी वो हो गई थी आपके यहाँ पर टोटल 75। ऑप्शन नंबर सी, 75। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो इन क्वेश्चंस को भी आप क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है सामने, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? तो ये आप सभी को पता हो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? ए। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको क्योंकि बहुत लंबी हमारी ये वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी हमारे बच्चे हुए। हम अप्रोक्स यहाँ पर 70 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए है, अभी हमें 200 तक जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको स्पीड में कवर कराने वाला हूँ। डांडिया यहाँ एक लोकप्रिय नृत्य है, ये कहाँ पे है डांडिया? डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का है, आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोंगाली, कोंगाली, भोगाली किस त्योहार के प्रकार है? ये है आपके बिहू के। बिहू कहां पर मनाया जाता है? आसाम में। अगला क्वेश्चन है कि कथकली जो है वो निम्न में से किस राज्य का नृत्य शैली है? यानी ये सारे जो क्वेश्चन आपके ना डांस से चल रही है, डांस जो इंपॉर्टेंट डांस होते हैं, तो वो है आपका कहां का? केरला का। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है? खालसा पंथ के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा त्योहार है जो खालसा पंथ के स्थापना दिवस के प्रतीक माना जाता है? तो वो है आपका यहाँ पर बैसाखी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी, बैसाखी। पिन्हारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है? ये पूछा गया है, तो यह है आपके राजस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? सी। मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? ये पूछा गया। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द हिंदू गॉड? तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? यानी यहां पर आपको नाम दिए गए, इनमें से कौन यहां पर बांसुरी वादक है, यानी फ्लूट आपका प्लेयर कौन है? तो वो थे आपके यहां पर हरिप्रसाद चौरसिया। ये ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये पूछा गया है, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पुष्कर मेले का आयोजन कौन सा राज्य करता है? ये आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान राज्य में क्या मनाया जाता है? आपका पुष्कर मेला जाता है। पुष्कर जहां पर हमारे ब्रह्मा भगवान जी का एकमात्र क्या है? मंदिर भी है। यहां से जो हम कवर करेंगे आपका वो करेंगे हम यहां पर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है और साथ में आपकी जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्कीम है उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? तो वो तय की गई है आपके यहाँ पर 3000 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं, किस वर्ष शुरू किया गया? ये पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत सन 2011 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? जो मनरेगा का उद्देश्य नहीं है वो बताना है। एक जो यहां पर दिया हुआ है कि हाशिए के समुदायों को शक्तिकरण करना, विकेंद्रीकृत और भागीदारी योजना को मजबूत बनाना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को गहरा करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रवास का बढ़ाना। तो यहाँ पर सर करेक्ट आंसर यही है। ऑप्शन नंबर डी। क्या? इंक्रीज द माइग्रेशन ऑफ द लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को डिजाइन किया गया था किस लिए? ये डिजाइन की गई थी आपकी इस देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दिस कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
सो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आप सभी को पता होना चाहिए कब शुरू की गई थी। ये मई 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारे यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसान पेंशन योजना के लिए प्रवेश आयु समूह क्या है। तो वो है आपका यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ग का। सो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये जो आपकी संबंधित है ये आपकी अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेरेशन, यानी आपकी अघोषित आय की घोषणा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऋण उपलब्ध नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द लोन अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ पर दिया है आपको तरुण, पुरुष, शिशु, किशोर। अब ये जो क्या है ना, वहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिलता है उसकी कैटेगरी है। एक कैटेगरी यहाँ पर तरुण कैटेगरी है, शिशु है, किशोर है, इसमें बहुत कम मिलता होगा, शिशु में और कम मिलता होगा। इस तरह से पुरुष में ये कोई कैटेगरी नहीं है, तरुण कोई कैटेगरी है, इसमें भी कुछ लिमिट होगी लोन मिलने की। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर जो आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें लोन्स की कैटेगरी उनके लिमिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड की हुई है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा उपलब्ध नहीं है, कौन सा प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पर पुरुष वाला, ऑप्शन नंबर बी। पुरुष नाम से कोई भी इस मुद्रा योजना में कैटेगरी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब यहाँ से हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो हो गए हमारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि साइखोम मीराबाई चानू, जिन्हें 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मीराबाई चानू हु हैज़ बीन कन्फर्म विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2018, वो कौन से यहाँ पर गेम के कैटेगरी से है, ये पूछा है। तो वो है आपके यहाँ पर वेट लिफ्टर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट है, ए बी, भारोत्तोलक। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं आपके यहाँ पर 7, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द हॉकी, तो वो है आपका यहाँ पर बॉम्बे गोल्ड कप, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस खेल में बोनस लाइन अंकित होती है, यानी बोनस लाइन मार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो ये होती है आपकी कबड्डी में, ऑप्शन नंबर क्या, सी, कबड्डी। ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यानी द टर्म ड्रिबलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो ये है आपका बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्रभाष खेल जोशी पुरस्कार आपका दिया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, मलखंब में। अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह आप सभी को मालूम होना चाहिए, अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर आपका ए। बाईचुंग भूटिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये है आपके यहाँ पर फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी। डाकवर्थ लुइस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी डाकवर्थ लुइस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये है आपका यहाँ पर क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर डाकवर्थ लुइस जब कोई मैच चल रहा है और वहां पर क्या होता है कि वेदर कंडीशन ठीक नहीं होती, मैच आगे खेला जा सके, तो वहां पर एक जो आइडिया लगाया जाता है कि हाँ कौन कितना स्कोर बना सकता था, तो उस तरह की टर्म्स में यहाँ पर ये यूज किया जाता है डाक लुइस जो होता है आपका ये शब्द। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो 100 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए थे, यानी किसने आपके यहाँ पर 100 विकेट तक पहुंचाने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं, वह आपके यहाँ पर मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नेम ऑफ द इंडियन बॉलर हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू रीच द 100 विकेट्स। सो अभी तक हमने अपने लगभग 50% क्वेश्चंस कवर कर लिया, यानी 100 क्वेश्चन कवर कर लिए है। और हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, हमने रिवर आपका कवर किया, लेक कवर किया, नेशनल पार्क कवर किए, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने कवर कर लिया है, सोलर सिस्टम हमने कवर कर लिया, एटमॉस्फेयर हमने कवर कर लिया है, फेमस प्लेसेस हमने कवर किए, गवर्नमेंट
जो पॉलिसीज और स्कीम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। साथ ही में हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी हमने यहाँ पे 8 से 10 टॉपिक्स हमने अपने अब तक का कवर कर लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। तो अभी तक आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी और ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करना, और पॉसिबल हो तो बाकी लोगों में भी इसको शेयर करना। तो अब यहाँ पर आगे से हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो हो गया आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन हम यहाँ से अब कवर करना स्टार्ट करेंगे। इन सबको भी आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है हर साल। इसके बाद पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को, यह भी आप सभी को मालूम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायु सेना दिवस जो है वो आपका 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। वह आपका 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वोटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो हर साल 25 जनवरी को किया जाता है, 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात हो रही है तो ये आपका 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो ये आपका 16 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है कि आपका ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह आपका हर साल सितंबर यानी 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पर जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे। तो ये आप सभी को पता है कि वो सचिन तेंदुलकर थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट अवार्ड इज रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश स्टेट। वह है आपका यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो आपका रिलेटेड होता है यह होता है आपका जर्नलिज्म से, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सी पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा गया है। तो वो थे आपके यहाँ पर पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर क्या सी। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पूछा गया है, वो है आपका यहाँ पर परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो रसायन विज्ञान के लिए दिया जाता है, भौतिक के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के लिए नहीं दिया जाता, तो सिर्फ आपको गणित के लिए यानी मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया जाता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी गणित। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके यहाँ पर फिल्म के लिए, ऑप्शन नंबर डी फिल्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे। तो पहले हिंदी लेखक कौन थे, वो यहाँ थे सुमित्रा नंद पंत। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। साहित्य में नोबेल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन थे, वो है थे आपके यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो यहाँ से जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो हम आपके करने वाले हैं यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, डेली लाइफ में जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं उन यहाँ पर हम कवर करेंगे उनको, साइंस के क्वेश्चनों को, यानी आप जनरल साइंस भी बोल सकते हैं, एवरीडे साइंस वाले क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें है पहला क्वेश्चन यहाँ पर कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पर एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं आपके यहाँ पर एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। वह बनता है आपका यहाँ पर एंथोसायनिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है कैसे करके, उसको यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण कर उसका। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, वो होता है आपका यहाँ पर लैक्टोबैसिल एसिडोफोसिल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पौधे को घर का डॉक्टर कहा जाता है, ये क्वेश्चन किया गया, तो वो है आपका यहाँ पर आंवला, यानी ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है आपका हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, तो वो है आपका यहाँ पर कोक, ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, क्या है वो, लैक्टोज, यानी जो आपका लैक्टोज है उसे आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। अब हम यहां से जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो हो गए आपके यहां पर इंडेक्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम कवर करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन दिया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा वन क्षेत्र है, तो वो है आपका कहां पर, एमपी में, ऑप्शन नंबर बी, एमपी मध्य प्रदेश। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक CCPI, यानी जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान क्या है ये पूछा गया है, तो वो स्थान आया था हमारा 10वां यानी 10th, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो क्या था आपका यहाँ पर गुजरात ने, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, यानी आपकी जो यहाँ पर होती है टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 2.2 थी, जो बच्चों से घटकर 2022 में प्रति महिला वह कितनी हो गई है, वह हो गई आपके यहाँ पर 2.0, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, तो वो आई थी हमारे यहाँ पर 136, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि हम खुश होने में बहुत ही कम है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट भी यहाँ पर खुश रहा करो। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्यों के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया, यानी इन अप्रैल 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिक्लेम्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप ऑफ द प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द वेजिटेबल्स, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया, तो वो था आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की सूची में कौन शीर्ष पे था, यानी फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की जो लिस्ट थी उसमें टॉप पे कौन है, वहां पर आप गौतम अडानी मार्क ना कर देना क्योंकि वो है आपके यहाँ पर एलन मस्क, ऑप्शन नंबर आपका सी, एलन मस्क। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, तो वो थी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 150वीं। यहां से अब हम कवर करने वाले हैं अपने बुक एंड जितने भी यहाँ पर आपके ऑथर है फेमस, 2022 से लेकर 20 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अभी तक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चंस। तो वाकई में ये मैराथन काफ़ी लंबी होने वाली है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप अभी तक दिखते आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना, बाकी लोगों में शेयर करना ना भूलना और कमेंट सेक्शन में आकर सजेस्ट अपना देना, कोई भी आपका सजेशन हो अप्रिशिएशन हो देना ना भूलिएगा। क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2022 को जारी द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज ऑन अप्रैल 2022 पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है, तो वो है आपके यहाँ पर राजेश तलवार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया था, तो वह थी आपके यहाँ पर टॉम ऑफ सैंड, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आपके यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये जितने भी इस समय हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराया है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक मॉनसून के लेखक कौन है, तो वो है आपके यहाँ पर अभय के, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मई 2022 में विज्ञान आधारित उद्यमियों के लिए एक बुक लॉन्च की है, प्ले बुक लॉन्च की है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो वह है आपकी एम प्राइम, ऑप्शन नंबर डी, एम प्राइम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया? तो वो किसने किया था विमोचन? ये आपका किया था M.K. वेंकैया नायडू ने, एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किस प्रसिद्ध भारतीय महिला गायिका की जीवनी है जो मार्च 2022 को जारी की गई थी? तो ये है उषा उथप्पा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है, वो है आपकी बीबी माई स्टोरी, ऑप्शन नंबर। जनवरी 2022 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का ममता बियॉन्ड 2021 का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह थे आपके यहाँ पर जयंत घोषाल, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह आपके यहाँ पर है आशुतोष रावीकर, ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, आशुतोष रावीकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक एक नई पुस्तक को लेकर आए हैं? तो वो लेकर आए थे आपके यहां पर त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। सो अभी तक हमने जो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 150 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और यहाँ से आगे अब हम कवर करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर सबमिट हुई है उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो वो क्या गया था आपका न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली को। सो जनवरी 2022 में दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक का विषय क्या है? ये पूछा गया है। तो वो था आपका वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी। सो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फॉर्म उद्घाटन किया था, और फॉर्म के पहले संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से देश की भागीदारी देश थे? कौन कौन से देश भागीदारी देश थे ये पूछा गया है। तो पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी थी ये पूछा है, तो वो थी आपकी यहाँ पर इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूके। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि इन नवंबर 2021 द 20th मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? यानी नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी आपके यहाँ पर कजाकिस्तान की। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पूछा है कि किसके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल मई 2022 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक में पार्टियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आबिदजान कोटे दी आइवर में पहुंचे? तो नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। इसमें लिखा है, क्वेश्चन में पूछा एग्जामिनर ने कि यहां पर जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था वो मई 2022 में अपनी एक समस्या, क्या मरुस्थलीकरण की रोकथाम की समस्या को लेकर वो कहां पहुंचा? वो पहुंचा था आपका कहां पर? आबिदजान कोटे दी आइवर में। ठीक है, यहां पर ये कौन सी बैठक थी? ये आपकी 15वीं बैठक थी। तो यहां पर ये एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जिसकी 15वीं बैठक थी। वहां पर भारत का जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था मई 2022 में इस 15वीं बैठक में भाग लेने के लिए आबिदजान कोटे दी आइवरी में पहुंचा था। और ये किसके नेतृत्व में गया था? भारत की तरफ से। यानी लीड कौन कर रहा था इस प्रतिनिधि मंडल को, ये पूछा गया है भारत की तरफ से। तो वो कर रहे थे यहां पर भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशियन
समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया? शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो वो किया गया था आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका कहां पर? दुबई में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया इन जून 2022। तो कहां पर किया गया था ये पूछा गया है। तो ये किया गया था आपका यहां पर बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बेंगलुरु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पर, विच कंट्री हैज अनाउंस ए होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट इन सितंबर 2022? यानी किस देश ने सितंबर 2022 में पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो वो किया आपके यहां पर यूएसए ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया था? यानी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हु इनोग्रेटेड द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 एट द गांधीनगर? तो ये क्या था आपका? अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो यहां से हम कवर करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे, और साथ ही यहाँ पर हम अब 163 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है आपके यहाँ पर जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ए करेक्ट। जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा गया है। तो वो किया गया था यहाँ पर एस सोमनाथ को। ऑप्शन नंबर आपका बी। ट्विटर के भारतीय मूल में सीईओ कौन है, यानी हु वाज द इंडियन ओरिजिन सीईओ ऑफ ट्विटर, यानी जो अब नहीं रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है। वो थे आपके यहां पर प्राग अग्रवाल। ऑप्शन नंबर आपका ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में पंजाब में पहले गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, ये पूछा गया है। तो ये ली गई थी आपके यहां पर भगवंत मान ने। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, भगवंत मान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे भारत की प्रेसिडेंट है, वह कौन से नंबर की यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है, ये पूछा गया है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक का, तो वह है 15वें नंबर की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। सो भारत यूके संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, उसके एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसके एम्बेसडर के रूप में यहाँ किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया ए आर रहमान को। ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2021 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहां पर कि जून 2022 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ये पूछा गया। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया आपका यहां पर तपन कुमार डेका को। ऑप्शन नंबर आपका डी, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन के बारे में पूछा गया है, वो है आपके डॉक्टर समीर वी के कामत, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द इफेक्ट फ्रॉम 15 मई 2022। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, राजीव कुमार है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। सो अभी तक हम आपके यहाँ पर 172 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और यहाँ से हम आगे क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो आपके हो गए यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। अभी तक अगर आपने यहाँ पर वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ ये सब कर दे, और पॉसिबल हो तो बाकी लोगों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे। सो जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटा 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके यहाँ पर सेशल्स के बीच में, यानी मैं ऑप्शन नंबर डी, ये मैंने आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर भी कंडक्ट कराया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमारे यहाँ पर सामने स्क्रीन पे कि मैपेट जम यानी MPAT
GM क्या है जिसका जनवरी 2022 में सुरक्षा यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनवरी 2022 में। तो क्या है आपका यहाँ पर तो ये है आपका यहाँ पर एक एंटी टैंक मिसाइल है ये आपका। बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सेना के अधिकारी को अप्रैल 2022 में थल सेना का प्रमुख बनाया गया? तो वो थे आपके यहाँ पर मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया गया? तो ये लिया गया था आपका यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2022 में एक संयुक्त अभ्यास किया था, उसका नाम क्या है? ये पूछा गया है। तो वो था आपका गगन स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके वर्ष 2021 नवंबर में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH किस राज्य में सौंपा था? तो वो था आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दिसंबर 2021 हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दैट कंप्राइज द 3 सर्विसेज चीफ्स? तो यहाँ पर दिसंबर 2021 में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें 3 सेवाएं प्रमुख शामिल है, यानी तीनों सेवाएं जो आपकी है वो प्रमुख शामिल है। एयरफोर्स है आपकी, नेवी है आपकी, वहाँ पर आपकी मिलिट्री है। तो वह कौन है ये पूछा गया है, वह है आपके यहाँ पर MM नरवणे। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। तो DRDO ने मार्च 2022 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो भारत ने इसे किस देश के साथ मिलकर विकसित किया है, ये पूछा गया है कि DRDO हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन मार्च 2022 विद विच ऑफ द कंट्री डिड इंडिया डेवलप इट? तो इजराइल के साथ डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने मई 2022 में किस राज्य में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहले स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो ये जो किया था, ये सफल परीक्षण आपका उड़ीसा में किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका राइट? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS विक्रांत इज ए लार्जेस्ट शिप दैट हैज बीन बिल्ट इन इंडियंस मैरीटाइम स्टोरी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द INS विक्रांत? यानी INS जो विक्रांत है वो भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया सबसे बड़ा जहाज है। INS विक्रांत की अधिकतम रेंज क्या है? तो अधिकतम रेंज है यहाँ पर आपकी 7500 समुद्री मील, यानी 7500 न्यूटिकल माइल्स। इतना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। सो अभी तक हम जो क्वेश्चन कवर कर चुके हैं वो हो गए हैं 182, और अब यहाँ से जो हम कवर करना शुरू करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक बात फिर से मैं कहूँगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लग रही है, और साथ ही में पॉसिबल हो तो बाकी लोगों को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो वह था आपका यहाँ पर रुक्मणी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी, रुक्मणी। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार आपका यहाँ पर किसने किया था? R. सैमुअल टॉमिलिंस ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका? सी करेक्ट है। सो क्वेश्चन है कि विच प्रोमिनेंट फ्रेंच केमिस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ द मास इन 1789 विच स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन? यानी जो 1779 में किस प्रमुख फ्रांसी रसायनज्ञ ने आपके द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें यह कहा गया था कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है? तो वह महान आपके यहाँ पर वैज्ञानिक कौन थे, ये पूछा गया है। तो वो थे आपके यहाँ पर एंटोनी लोवर्जियर। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन जिसका उद्देश्य क्या था, एक्सरे लेना, ऑप्टिकल यूवी स्पेक्टिकल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक स्थान का अध्ययन करना है, तो वह आपका कौन सा समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है, उसका नाम पूछा गया है। तो वो था आपका यहाँ पर एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पर डी, एस्ट्रोसैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट रिलेटेड द निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट, हमें 3 स्टेटमेंट दिया, उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो पहला है कि ही डिस्कवर द पेटेंट एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड, यानी उन्होंने घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की खोज की और पेटेंट कराया, या ही ऑल्सो डेवलप द 3 फेज सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, या उन्होंने विद्युतीय शक्ति संचारण की 3 चरण प्रणाली को भी विकसित किया। तीसरा दिया है कि इन 1880 ही इन्वेंटेड द टेस्ला कोयल, उन्होंने 1880 में टेस्ला कोयल का आविष्कार किया। तो ये गलत है यहां पर, क्योंकि जो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है कि ही डिस्कवर द पेटेंट एंड रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड ही आल्सो डेवलप द 3 फेज सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम चुनेंगे क्योंकि 1 और 2 इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम यूज इन इंडिया फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम कौन कौन से, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी मौसमी संबंधी और दूरसंचार संबंधी एक ही सिंगल कौन से सैटेलाइट में यानी उपग्रह में आपका यूज किया जाता है, वह कौन सा है, उसका नाम पूछा है, वो है आपका इनसैट। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद पूछा है कि सोनार में एन का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है आपका यहाँ पर नेविगेशन। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ए प्लांट इनटू ए सुटेबल साइट फॉर द ह्यूमन लाइफ इज ए कोल्ड, यानी मनुष्य के जीवन के लिए किसी ग्रह को उपयुक्त स्थल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ए प्लैनेट इनटू ए सुटेबल साइट फॉर ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड ए टेराफॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, विच वाज द फर्स्ट ऑफ द सोशल मीडिया साइट, तो वो थी आपकी यहाँ पर 6 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्रीज। सो अभी तक हमने जो कवर कर लिए क्वेश्चन अप्रोक्स 190, हमने ऑलमोस्ट सारा अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और अभी हमारे बाकी के बचे जो 10 क्वेश्चन है वो होने वाले हैं यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी मिले जुले हम यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर आप वीडियो को भी लाइक करना, और अब तक के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत निम्नलिखित में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, ये पूछा गया है। तो ये कौन सी प्रसिद्ध रचना है, या आपकी कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, अब तक जितने भी मैंने करा दिए और जो बच गया वो सब इसके अंदर आ जाएगा। आगे है कि युआन किस देश की मुद्रा है, आप सभी को पता है कि ये किसकी मुद्रा है, चीन की मुद्रा है युआन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया था, फर्स्ट मिसाइल डेवलप इन इंडिया, तो वह थी आपकी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय द इन इंडिया इन 1975, उसका नाम था यहाँ पर आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो ये पुस्तक जो जिसने लिखी थी वो लिखी थी आपके यहाँ पर ऑंग सान सू की। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट है, सी। कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे, तो कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे, यानी फेमस संतूर प्लेयर कौन थे, वो थे पंडित शिव कुमार शर्मा। पहले भी ये मैंने कोई से मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन कवर कराया है। आगे पूछा है कि यरूशलेम की जो निम्नलिखित में से राजधानी है वह कौन से देश की राजधानी है, यरूशलेम किस देश की राजधानी है ये पूछा गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ की है, वो इजराइल की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि घूमर किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है, यह आपके राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, ये भी हमें मालूम होना चाहिए।
और लास्ट क्वेश्चन आज का इस मैराथन का लास्ट क्वेश्चन जो हमने 2022 की कंप्लीट कवर की कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के सभी एग्जाम्स में पूछे गए जीके से रिलेटेड पिछले 20 सालों में जो पूछे गए टॉपिक वाइज मैंने आपको यहां पर कवर कराए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके यहां पर लिए। तो अब उसका यहाँ पर मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, हमारा 200वां क्वेश्चन है जो कि है हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर का संकलित किया, यानी द विंग्स ऑफ फायर को कंपाइल किसने किया। तो ये क्या था, यानी किसने लिखा, ऑथर कौन थे, तो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर क्या था हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यानी हमने कवर कर लिया आपके पूरे 200 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए। इन क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, ध्यान से देखना होगा, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो होगी वो हमारे प्ले स्टोर पे एग्जाम बिगनर की जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। जितने इस समय हमारे पेड बैच चल रहे हैं उस सभी में ये ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं इन सारी क्वेश्चंस को। लेकिन अगर जो भी पेड बैच में नहीं है और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो भी प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर वहां से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकता है। सो ये थी आपकी 200 क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज जो की थी आपकी जनरल नॉलेज की, यानी आपके जीके 2022 कंप्लीट मैंने इसमें कवर करा दिया है। आपको कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको मैंने कोई भी आंसर गलत दिया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर मुझे करेक्ट कीजिएगा। बाकी आपको पूरे सेशन पूरे क्वेश्चंस कैसे लगे उसके लिए आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कहां से क्लिक करनी है, प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन पे जाकर आपको वहां पर इजीली ये मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो आपको इस पीडीएफ को क्लिक करने से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको आपकी अगली क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय।